अब गाइस ये है, यदि आप ये बोलते हैं कि सर मेरे से 40 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे, तो हमारी जिम्मेदारी आपको खाट से उठा के गोदी में लेके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर छोड़ने की नहीं है। अल्टीमेटली आर्यन, इट कम्स डाउन टू आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, आपके पिताजी साइंटिस्ट हैं, खूब बढ़िया पढ़ा सकते हैं, पर बबुआ का पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बबुआ घंटे नहीं देता, तो कुछ नहीं होगा। सही बात है ना। इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ वेल यू प्रैक्टिस। तो आर्यन, मैंने बेस्ट टीचर्स जो देखे हैं, बहुत बेस्ट, उनके पे सिलेक्शन रेट 10% हो सकता है कि 100 बच्चों को पढ़ाया 10 का सिलेक्शन हो गया। पर जब स्टूडेंट खूब मेहनत करता है तो सिलेक्शन 100% है। यदि उसे मेहनत की 100% होगा, मेहनत नहीं की तो नहीं होगा सर। एंड यू हैव टू फुली कमिट टू द प्रोसेस। ये समझना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को, क्योंकि आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो। ये अर्ली स्टार्ट वाले जो फेज में जो स्टूडेंट है ना, जो जंप स्टार्ट कर रहे हैं, ये टफ होगा आपके लिए। आप समझो, बाकी स्टूडेंट जो है वो 11 के बैकलॉग के बारे में क्रिप कर रहे होंगे, आप उस पे एक्ट कर रहे होगे। सो यू हैव टू कमिट टू द प्रोसेस। जहां पे आप डेली 40 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, अगर स्टडी विद मी सेशन हो रहा है उसमें आप सॉल्व कर रहे हो, हम कुछ आपको मटेरियल दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सर ने जूम सेशन किया, आप उसमें बैठ रहे हो, एंड यू आर मेकिंग श्योर कि आप ये चीज इंश्योर कर रहे हो अपना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर आर्यन राज सिंह है। यस द ग्रेट डॉक्टर आर्यन राज सिंह। और डॉक्टर आर्यन राज सिंह से हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद एम्स में गए थे, क्या इस समय पे जब नीट एग्जाम 2026 में 15 महीने बचे हैं, अब से स्टार्ट करके मेहनत करके और क्या करके हम एम्स क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आर्यन, मैं ये वाला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने अपने 11th में स्ट्रगल किया होता है, ठीक है? 10th से 11th का स्टीप क्लाइम है। अब इस जगह जाके सेटल होना चालू होते हैं और फिर कहते हैं क्या करूं, क्या बहुत कुछ रह गया 11th का, ठीक है? तो व्हाट इज योर ओपिनियन इस पॉइंट पे स्टार्ट करके एम्स दिल्ली या ये जो नए इतने सारे एम्स आए, क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सर डेफिनेटली, मतलब you have to shoot for the moon and then definitely will fall among stars, ठीक है? उस कॉन्सेप्ट के अलॉन्ग अगर मैं बोलूँ तो वी विल एम फॉर एम्स दिल्ली, या फिर जो भी आपको रियलिस्टिक लगे, आपके स्टेट का बेस्ट एम हो सकता है, आप उसको टारगेट करोगे। बट आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए आज से उतनी शिद्दत से पढ़ाई करनी है जितना एक नीट 2025 का टॉपर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नीट 2025 के लिए पढ़ रहा है। अगर आप उस शिद्दत से पढ़ोगे, अभी से शुरू करोगे उस जज्बे के साथ, देन आप अपना बैकलॉग कवर कर पाओगे, और बैकलॉग कवर करने से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, दैट विल गिव यू अ गुड जंप स्टार्ट जैसे ही आप 12th में जाओगे ना। एक्चुअल आपका 12th शुरू होगा, दैट इज आफ्टर नीट 2025। आर्यन एक इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं, इस समय पे नीट 2025 एस्पिरेंट को यदि आप देखेंगे तब आके मेहनत कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा अभी भी 15 महीने, कल से स्टार्ट कर लूंगा। यदि आप इस वाले एटीट्यूड में घुस जाएंगे कि कल कभी नहीं आएगा, कल का मतलब कल भी स्टार्ट नहीं करूंगा, आज से अभी से यदि आप स्टार्ट करेंगे तो वी हैव अ मैकेनिज्म जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप जंप स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पे जंप स्टार्ट लिखा हुआ है, जो कुछ हुआ सो हुआ, जो पहले 11th में हो गया। आप कोचिंग में जा रहे थे, बहुत सारी चीजें नहीं की, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, अब से करेंगे। तो आर्यन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू अनवेस्ट क्लास 11th, क्या प्लान है? What are we trying to do? सर अनवेस्ट करने में पहली चीज आती है कि उनको बैकलॉग कवर करना होगा। उससे पहले उन्हें समझना पड़ेगा कि क्या क्या उनका बैकलॉग है। करेक्ट होगा ये फरवरी में, हाँ, और अगले साल मई में एग्जाम है। सही बात है, 15 और इस टाइम पे अराउंड मार्च टाइम पे जो भी कोचिंग है उनमें 12th भी चालू हो जाएगा। तो एक लेवल पे उन्हें आइडियली ऐसा करना है कि इस टाइम तक कुछ 11th का सिग्निफिकेंट कवर करें, लेट्स से जून तक, है ना? और साथ में आपका 12th चल रहा होगा और फिर 12th और 11th साथ में चलता रहेगा, कुछ इस तरह से। हाँ, तो अभी से स्टूडेंट को अपने बैकलॉग पे, क्लास 11 के बैकलॉग पे फोकस करना पड़ेगा, एंड तभी 12th के स्टार्ट में दे विल बी एबल टू मेंटेन इट। कैसे फोकस करें यार? मेरा सवाल यह है, खूब सारे वीडियोस देखे, अब मैंने क्लास में तो कोचिंग मिस कर दी, या फिर लाइव ऑनलाइन पढ़ रहा था मिस कर दिया, अब खूब सारे वीडियोस देखूं, करूं क्या? पहला लिस्ट बनाना पड़ेगा, कौन कौन सा चैप्टर उनका रह गया है, तो जिसका सिलेबस कवर ही नहीं हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें एक लेवल पे कुछ पोस्टमार्टम, कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ लिस्टिंग करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली मैं कहां पे फंसा हूं, कहां पे कुछ भी नहीं किया। तो अरे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है 2026 एस्पिरेंट्स के, जाके वहां पे भर दीजिए। उसमें आपसे 2 चीजें पूछी गई हैं हर एक चैप्टर के लिए, आपने कौन सा चैप्टर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और आपको क्या लगता है कि वो स्ट्रांग या वीक है। हाँ। तो सबसे पहले वो इन्वेंट्री बना लो, उसके बदले में आपको व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ आ जाएगा। अगर चैप्टर कवर नहीं किया उन्होंने कभी, तो उसको वीक में डाल दो आप, उसको वीक, ठीक है? तो वीक में आपके सारे चैप्टर होंगे जो कवर नहीं किए, या आपको बैकलॉग में लगते हैं, या फिर जिनका आपको सेंस बन गया है कि यार ये तो मेरा वीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर नहीं है इस चैप्टर की। गुड, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए, तो आपको एक पीडीएफ आ जाएगा। तो ये आपकी एक समरी बन जाती है, आपको एक
करंट स्टेटस मिल जाता है कि दिस इज वेयर आई स्टैंड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हमें चीजें अपनी लाइफ में बदलनी है तो सबसे पहले ये रियलाइज करें कि मैं कहां पे खड़ा हूं और मुझे क्या बदलना है। हाँ, एक बेसलाइन लेवल मालूम होना चाहिए, तभी आप डिफाइन कर सकते हैं आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं। आई विल राइट दिस वर्ड, बेसलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हम यहाँ पे हैं, कम से कम पता तो हो यहाँ पे है, और जाना यहाँ पे है तो ठीक है, अब रास्ता तय करेंगे 15 महीने। वेरी गुड। दूसरी चीज, मैंने स्टूडेंट्स के साथ आर्यन ये चालू किया कि मैंने इनसे कहा कि डेली 40 एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है, जूम पे बैठ जाओ मेरे साथ आकर हर रात को 9 बजे। वी हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल सेशन। अ लॉट ऑफ नीट 2026 एस्पिरेंट्स have started coming sitting there. A lot of people get inspired by your story, जहाँ पे आपने इतनी जबरदस्त रैंक, खूब वहां पे मेहनत भी की, बॉडी भी आप बनाते हो, और उसके बाद आप न्यूरो सर्जरी भी कर रहे हो, राइट? सो पीपल लुक अप टू दैट जर्नी, जहाँ पे लगता है कि नॉट ओनली समवन वाज वर्किंग हार्ड बट समवन वाज किताबी कीड़ा नहीं था, बहुत सारी चीजें कर रहा था। तो हम लोग अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे बैलेंस करेंगे 11th और 12th को। तो 11th का हम रेगुलर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर, है ना, 40 एमसीक्यूज डेली। तो आपके जो यहाँ पे फ्रॉम, और हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं टारगेट बैच, हाँ, है ना। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन टारगेट बैच फॉर नीट 2026 उनको ये एक्सेस मिलने वाला है। टारगेट बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से एनरोल करके यू विल गेट एक्सेस टू दिस एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जंप स्टार्ट एम्स फॉर एम्स 2026। ये तो हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे, हम हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं, कंपेनियनशिप की बात कर रहे हैं, कंपेनियनशिप की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस कराना है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, कि वी विल इंश्योर कि आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो थ्रू या तो स्टडी विद मी सेशन, थ्रू मोटिवेशनल कोड्स, और या फिर सेशन भी चलता रहेगा, जूम सेशन, या फिर वी विल पोस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये टारगेट बैच है। तो हम लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करें कि आप डेली 40 एमसीक्यू सॉल्व करो। अब गाइस ये है कि यदि आप ये बोलते हैं कि सर मेरे से 40 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे, तो हमारी जिम्मेदारी आपको खाट से उठा के गोदी में लेके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर छोड़ने की नहीं है। अल्टीमेटली आर्यन, इट कम्स डाउन टू आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, आपके पिताजी साइंटिस्ट हैं, खूब बढ़िया पढ़ा सकते हैं, पर बबुआ का पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बबुआ घंटे नहीं देता, तो कुछ नहीं होगा। सही बात है ना। इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ वेल यू प्रैक्टिस। तो आर्यन, मैंने बेस्ट टीचर्स जो देखे हैं, बहुत बेस्ट, उनके यहाँ पे सिलेक्शन रेट 10% हो सकता है कि 100 बच्चों को पढ़ाया 10 का सिलेक्शन हो गया। पर जब स्टूडेंट खूब मेहनत करता है तो सिलेक्शन 100% है। यदि उसने मेहनत की 100% होगा, मेहनत नहीं की तो नहीं होगा, नहीं होगा सर। एंड यू हैव टू फुली कमिट टू द प्रोसेस, ये समझना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को, क्योंकि आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो। ये अर्ली स्टार्ट वाले जो फेज में जो स्टूडेंट है ना, जो जंप स्टार्ट कर रहे हैं, ये टफ होगा आपके लिए। आप समझो, बाकी स्टूडेंट जो है वो 11 के बैकलॉग के बारे में क्रिप कर रहे होंगे, आप उस पर एक्ट कर रहे होगे। सो यू हैव टू कमिट टू द प्रोसेस, जहां पे आप डेली 40 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। अगर स्टडी विथ मी सेशन हो रहा है, उसमें आप सॉल्व कर रहे हो, हम कुछ आपको मटेरियल दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सर ने जूम सेशन किया, आप उसमें बैठ रहे हो, एंड यू आर मेकिंग श्योर कि आप ये चीज इंश्योर कर रहे हो अपना, एंड आपका ये क्वेश्चन स्ट्रीक में दिखेगा एंड तो आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखेगा। वीकली बेसिस पे आर्यन इस तरह से दिखाई देता है। ब्लू का मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन है, ऑरेंज का मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ग्रीन का मतलब बायो के क्वेश्चन है। और आपका ये बिल्डिंग बन रहा होगा, तो ये बिल्डिंग आप मोटा मोटा ये मान लीजिए, और आपको हाइपर नहीं होना कि सर मैं तो 40 नहीं 150 सॉल्व करूंगा। मैं यही बोलूंगा, शांत गदाधारी बीम शांत, पहले आराम से स्टार्ट कर ले, कंसिस्टेंटली करेंगे, कंसिस्टेंटली जो कुछ भी कंसिस्टेंटली कर सकते हो। बट आप क्या देखोगे, हम बोल रहे हैं 40 क्वेश्चन डेली, यानी अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस पर वीक। हाँ, और ये आपका बैकलॉग कवर करने के लिए, अब ये समझो इस 40 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया आपका क्या वीक है, अब उस पर आपको वर्क करना है। आप जो भी रिसोर्स से पढ़ रहे हो उसके पास जाओ, अपने टीचर के पास जाओ एंड उनसे समझो वो टॉपिक। तो इसलिए 200-300 क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है जंप स्टार्ट में। और इसमें ना 150 इस तरह से कर लो, 150 बायो, 75 फिजिक्स, 75 केमिस्ट्री। और यार यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते ना हफ्ते में, तुम्हारे पिताजी गरीब है, प्राइवेट कॉलेज भेज नहीं सकते, तुम्हारे सपने बड़े बड़े हैं, तुम ऐसी जगह पे पैदा हुए कि उससे तुम्हें बड़ी जगह पहुंचना है, तो इतना भी नहीं कर सकते तो क्या मतलब है? मतलब ये तो है ना, अमीरों की अय्याशी है कि मतलब ये तो बदतमीजी है, राइट? हाँ सर, इतना भी नहीं कर सकते। मतलब इट इज वेरी वेरी सिंपल। हम लोग आपको यहाँ पे नारे नहीं दे रहे, मेहनत करो एम्स फोड़ दोगे, नसों में एम्स बहता है, सीना फाड़ोगे एम्स निकलेगा, वो सब बुलशिट नहीं हो रही यहाँ पे, राइट? द थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस फ्रॉम 9 PM एवरी डे।
और 9 PM एवरीडे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक जगह पे जाके आपका 12th भी चालू हो जाएगा, आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। तो आपने 9 बजे से टाइम 40 MCQ क्लास 11 के एक चैप्टर के करना। और कहां से MCQ प्रैक्टिस करोगे, हम स्पेसिफिकली यहां पे ये बोल रहे हैं टारगेट बैच से प्रैक्टिस करोगे। कहां से? एंड उन्हीं को एक्सेस मिलना है जो टारगेट बैच में एनरोल्ड है। जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे एक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो टारगेट बैच में एनरोल्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पे गए तो दिखा देते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चंस को ले आ रहे हैं ना, yes, हमने एक 11 का चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से यहां पे सेलेक्ट किया, लेट्स से आपने कहा कि मुझे ऑसिलेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, राइट। ऑसिलेशन तो मेरा भी शू से स्टार्ट कर लो। Oscillation मेरा भी तो अरे दो चीजें हैं, हम स्टूडेंट को बहुत स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखना है। यहां पे दो चीजें हैं, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, ये 30 क्वेश्चंस हैं। ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, जहां पे हम ये बताना चाहते हैं स्टूडेंट को कि आपने जो भी थ्योरी पढ़ी अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए ये वाली अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो इन क्वेश्चंस में जाओगे, इन सब क्वेश्चंस के आप सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन देख लोगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड इट विल टेक मी टू एक्सप्लेनेशन। आंख बंद करके कुछ भी मार्क कर दो सो दैट यू आर एबल टू सी द एक्सप्लेनेशन। आपने अटेंड किया और सीधा एक्सप्लेनेशन देख डालो। इससे आपको सेंस आना चालू हो कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन। जब आप टीचर को सुनोगे, दिस विल प्रेप यू अप, राइट। तो ये ऑब्जर्व बिफोर यू सॉल्व है, 30 क्वेश्चन है ये, हर एक टाइप के यहाँ पे कवर हो जाएंगे, है ना। देखो ये सारे टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या है, सिंपल ऑल द टॉपिक्स, ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 30 क्वेश्चन आपको देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले और हम लोगों ने कहा कि हमें रेकमेंडेड एमसीक्यूज ये सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। गाइस एक चीज का ध्यान रख लेना, यदि आप उस वाले चक्कर में पड़ गए कि अब मैं हर एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपके बैलेंस चैप्टर नहीं होंगे जून तक, आप फंस जाओगे। आपके 10-12 चैप्टर होंगे, बीच में आपकी एनर्जी निकल जाएगी क्योंकि फिर आपको 12th का पुश और बोर्ड एग्जाम का पुश आ रहा होगा। सही बात है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें 116 क्वेश्चन है। आपका पहला फर्ज है कि हर एक चैप्टर, ऑल 42 चैप्टर्स, 19 चैप्टर्स इन बायोलॉजी, 14 चैप्टर्स इन फिजिक्स एंड 9 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, इन 42 चैप्टर्स के जो रेकमेंडेड एमसीक्यूज हैं ये सारे सॉल्व हो जाने चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। बट अभी सिर्फ फर्ज ये है, आपका जो गड्ढे में हो, बैकलॉग का जो गड्ढा है, जो आपके सारे सपने कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपको धीमे धीमे दिखाई दे रहा है कि मैं गड्ढे में और अंदर जाया जा रहा हूं। इट इज योर वे टू क्लाइंब आउट, राइट। यस। और आर्यन एक और चीज एक्सपेक्टेड है, बच्चे एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, बस है ना, ऊपर ऊपर गलत हुआ, सही हुआ, आगे बढ़े जाते हैं। दे हैव टू वॉच एक्सप्लेनेशन, दे हैव टू वॉच एक्सप्लेनेशन। उसके बाद भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी रह गई तो दे कैन गो टू देयर टीचर, उनसे पूछ सकते हैं, जो भी उनके पर्सनल ट्यूटर है उनसे बात कर सकते हैं। बट आपका फोकस यही रहना चाहिए कि इन एरियाज, मतलब आपको पूरे चैप्टर जो है 42 चैप्टर्स 11 के, उनके आप सभी रिकमेंडेड एमसीक्यू लगा लो, उससे बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा आपको बैकलॉग है कि नहीं। क्वेश्चन है, देखो अभी से आपने अगले 5 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया, 150 दिन होते हैं, हर रोज 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं 6000 क्वेश्चन की ब्यूटी, 90% स्टूडेंट जो नीट एग्जाम लिखने जाएंगे 2026 में, वो 1000 क्वेश्चन से कम सॉल्व करके आएंगे। तो दैट इज द एडवांटेज यू गेट इन नेक्स्ट 5 मंथ्स, यदि आज आप ठान लेते कि बहुत हुआ। प्लस उनका 60% ऑफ द सिलेबस जो नीट का होगा वो कवर हो गया, क्योंकि 11th is 60%। करेक्ट। तो ये है गाइस, मोटिवेटेड तो ठीक है, जिससे पूछो आर यू मोटिवेटेड, सब बोलेंगे हाँ। जबरदस्ती हाँ बोल देंगे, जबरदस्ती हाँ बोल देंगे। कौन बोलेगा नहीं मैं मरे जा रहा हूँ नहीं सर, 5-6 महीने से ना खाट पे पड़ा हूँ, बस ड्रिप नहीं लगी हुई, मेंटली ड्रिप लगी हुई। तो वो नहीं, पूछ ही नहीं रहे हम आपसे मोटिवेटेड हो या नो, हमें प्रोसेस फॉलो करना है, हमें डेली डिसिप्लिन चाहिए, हमें just 40 questions, just 40 that's it, but you will start loving that consistency। आपको है ना, रात को 9 बजे क्रेविंग होगी, जैसे खाने की क्रेविंग होती है ना, मैं एमसीक्यू क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू सिलेक्टेड इन 2026। यदि आपको वो क्रेविंग होने लगी, यदि आप बार बार घड़ी नहीं देखोगे, अरे यार 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, नहीं हो रहे, होता है ना, वो धीमे धीमे है ना। अरे आप वर्कआउट का बताओ, जब सबसे पहले जाते हैं ना 10 मिनट बाद घड़ी देखना चालू करते हैं, बट वंस यू गेट इनटू इट देन यू स्टॉप वाचिंग, राइट। It becomes fun, sir. You start finding joy in the grind. तो आपको मजा आता है वो चीज, because you know it is linked to your progress, और वो progress visible होती है। आपको ये याद रखना है यार, तुरंत आपको इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आज जो आपका आउटकम है वो that is a delayed effect of the past actions। तो आज जो एक्शन लोगे उसका आपको डिलेड इफेक्ट मिलेगा इन कमिंग 2-3 months। जब आप एक्चुअल स्टार्ट करोगे क्लास 12th को, राइट, तब आपको दिखेगा कि यू हैव एन एज ओवर दोस्त जिन्होंने जंप स्टार्ट नहीं लिया था, ठीक है। तो एक इंक्यूबेशन पीरियड है,
तब तक आपको पेशेंस के साथ बस जो बोला जा रहा है, हम लोग जो गाइड कर रहे हैं आपको वैसा करना है। ओनली 40 क्वेश्चंस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, वो करना है एंड आपको एक पिक्चर मिल जाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और कितने जल्दी आपको कवर करने की जरूरत है टू रीच अ गोल, अ रिस्पेक्टेबल गोल बिफोर एंटरिंग क्लास 12th। फेयर इनफ। तो होपफुली गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता देता हूं कि समरी क्या है। हर जना फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करना चाहता है, कुछ ना कुछ तैयारी चालू कर ली 11th में, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं। क्या आप अभी भी यही रियलिटी कंटिन्यू होने देंगे? क्या आप 12th में भी, अभी 12th स्टार्ट हो जाएगी, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या फिर आज आप ये वाली रियलिटी चेंज करेंगे? यदि आप आज ये रियलिटी चेंज करने के लिए रेडी हैं, यदि आप जंप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं फॉर एम्स नीट 2026, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए जाके, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी टारगेट बैच ज्वाइन कर लिया उनको कल सुबह तक जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ऐड कर दिया जाएगा। जो भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू बी योर कंपेनियन। हमें बिल्कुल क्लियर है कि एक बार आपको आदत लग गई, 7, 10, 15 दिन लगेंगे आदत लगने का। यू विल ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ, अब से स्टार्ट करके क्रैक करना एक बड़ा मेडिकल कॉलेज, इवन एम्स दिल्ली पॉसिबल है। फेयर हाँ सर, एक पुश तो इनको चाहिए होगा, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, उनको लगता है कि यार खुद से नहीं हो पाएगा, करूं क्या। हाँ सही बात है, बट हाँ अभी इनको परिश्रम तो करना पड़ेगा सर, जोरदार मेहनत करनी होगी, क्योंकि अभी आराम करेंगे तो जब आराम करने की बारी आएगी ना नीट 2026 के रिजल्ट के बाद, तो ये परिश्रम करेंगे नीट 2027 के लिए। तो गाइस नीचे बता दीजिए, आर यू कमिटेड? यदि आप नीट 2026 के एस्पिरेंट है, आर यू कमिटेड टू प्रैक्टिसिंग 40 MCQs डेली फ्रॉम टारगेट बैच? ठीक है बच्चों।